नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। राहत इंदौरी चले गए। राहत इंदौरी एक नाम जिसने शायरी को जिंदा कर दिया। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे प्रौढ़ उम्र हो, कोई भी हो, ऐसी ऐसी शायरी लिखी जिसमें सियासत तक के लोग उनकी शायरी के दीवाने थे, दीवाने हो गए। ऐसी ऐसी शायरी लिखी कि युवा दिल उनका नाम लेकर के धड़कता था। ऐसी ऐसी शायरी लिखी कि बुजुर्ग सुनने के लिए बेताब हो जाते थे। और अचानक 11 अगस्त 2020 को अचानक ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। एक न्यूज़ आई कि राहत इंदौरी साहब का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पूरे दुनिया में उनके चाहने वालों के होश उड़ गए, दिमाग सुन्न हो गए। ऐसा प्यार और ऐसा शायरी का अंदाज लोगों के जहन में उकेर के चले गए हैं राहत इंदौरी साहब। एक ऐसे तबके में जन्म हुआ जहाँ पे ना कोई फैसिलिटीज़ थी, ना पे कोई एजुकेशन था, कुछ नहीं था। 1 जनवरी 1950 को इंदौर के एक ऐसे तबके में उनका जन्म हुआ कि कुछ भी नहीं था उनके पास। बचपन मुफलिसी में बीता। उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाया करते थे या और छोटे मोटे काम किया कर सकते थे। कौन जानता था कि एक ऐसा शख्स जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो दुनिया को एक ऐसी पहचान दे के चला जाएगा कि उसके जाने के बाद कितने कितने दिनों तक लोग उनको याद करेंगे, ताउम्र याद करेंगे। दिनों का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसी ऐसी शायरी, ऐसी ऐसी चीज़ें किसी को छोड़ा भी नहीं राहत इंदौरी साहब ने। चाहे वो राजनीतिक गलियारे हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे किसी को, हर जगह अपना मुरीद बनाया, हर जगह लोगों को जवाब दिया, अपनी शायरी से जवाब दिया। आप सोचिए क्या क्या लिख के गए, कैसी कैसी चीज़ें लिख के गए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़े हैं। और जो आज साहिबे मकसद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े हैं। मतलब आप सोचिए ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो आदमी को सोचने पे मजबूर कर दें कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया शायरी के चीज़ों को, कहाँ से कहाँ, किस किस चीज़ों को कहाँ कहाँ रख करके ऐसा सेट किया कि लोग वाह वाह करने के लिए एकदम दीवाने हो गए। कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतनी जल्दी वो हमारे बीच से निकल के चले आएंगे। चाहे उनके साथ का कोई कवि रहा हो या साथ का कोई जानने वाला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी के कविकार हों, चाहे आपके कुमार विश्वास जी हों, चाहे कोई भी हो, मतलब शैलेंद्र लोढ़ा जी हो, कोई भी हो, मतलब सबके साथ वो आत्मीयता कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, आप उसके बारे में बिलीव नहीं कर सकते हैं। ऐसा अपनापन, ऐसा गुरूर, ऐसी चीज़ें। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहारों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। कहने को एक छोटी सी चीज़ें, छोटी सी शायरी पर बहुत बड़ा इसमें जवाब है, बहुत बड़ा इसमें आंसर है, बहुत बड़ी इसमें सीख है। तो ऐसी ऐसी शायरी छोटे छोटे लफ्ज़ों में बड़े बड़े वर्ड कह जाना, बड़ी बड़ी लोगों तक चीज़ें सुनाई देना, तो ये एक बहुत बड़ा, कोई अगर आप पीढ़ी की बात करें तो कोई शायरी करने वाला था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था कि शायरी क्या होती है। ऐसे तबके से आए थे और इतने बड़े बड़े मुकाम बना करके चले गए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी शायरी, उनके मुशायरे में जो चीज़ें रहीं वो ताउम्र हमारे साथ रहेंगी। अगर आप देखिए उन्होंने मतलब चीज़ें कह दी है, जैसे ईद के लिए ही देखिए क्या कहा उन्होंने, मोहब्बतों का सबब दे रहे हैं दुनिया को, मोहब्बतों का सबब दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई के साथ भी नहीं मनाते। तो आप सोचिए, मतलब किसी भी चीज़ पे, किसी भी सिस्टम पे हो, चाहे किसी भी चीज़ पे हो, राहत इंदौरी साहब ने किसी को छोड़ा नहीं। 2019 में उन्हें उर्दू साहित्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनको एक सम्मान दिया था। उस पर भी उन्होंने कहा कि सियासतें मुझे पसंद नहीं करती,
पर ये मैं अवार्ड सिर्फ इसलिए ग्रहण कर रहा हूँ कि इसने मुझे महान बना दिया। तो सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो ऐसी ऐसी चीज़ें कहता था। और मतलब सिर्फ जो शायरी थी या जो कविताएं थी वो सिर्फ मुशायरे और कवि सम्मेलनों तक ही स्थित नहीं थी। सिनेमा में बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे। खुद्दार मूवी का एक गीत है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। सर के लिए गीत लिखा, घातक के लिए गीत लिखा, मीनाक्षी मूवीज़ के लिए गीत लिखा। तो गीत लिखने की भी बड़ी लंबी परंपरा रही, बहुत लंबा लिखते रहे, लोग गुनगुनाते रहे और अचानक ही वो दुनिया को छोड़ करके हमें छोड़ करके चले गए। बहुत याद आएंगे राहत इंदौरी साहब, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इबादत खुद ही लिखता है, जो अपने कदम से खुद अपना इतिहास बनाता है, ऐसे ही शख्स थे राहत इंदौरी साहब। क्योंकि अगर आप देखिए मुशायरे में जाना हुआ, धीमे धीमे लोग सुनते गए, लिखावट में वो जज्बा, वो चीज़ें, मतलब कहाँ से कहाँ को जोड़ देना, तो आप या हम तो सोचते ही नहीं हैं इस तरह की चीज़ें। तो राहत इंदौरी साहब एक ऐसे शख्स और ऐसे मतलब यारों के यार, दोस्तों के दोस्त। तो आप सोच सकते हैं कि राहत इंदौरी साहब का जाना साहित्य क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा घातक है, और इसकी भरपाई कौन करेगा ये ना तो हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी कवि सम्मेलन में या हिंदी काव्य में या हिंदी के धुरंधरों में या उर्दू के धुरंधरों में शायरों की कमी हो, पर एक खालीपन जरूर रहेगा। एक ऐसा टिमटिमाता सितारा चला गया जो सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की परपाटी में था ही नहीं, वो ना हिंदू था ना मुस्लिम था, वो हिंदुस्तानी था। ऐसा परपाटी, ऐसे व्यक्ति का जाना कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। पर ऊपर वाले के आगो सब बेबस हैं, कहाँ से क्या, वो कब किसको क्या बुला दे ये तो हम भी नहीं जानते। पर राहत इंदौरी साहब हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, एक तारे की तरह वो टिमटिमाते रहेंगे और प्रकाशवान करते रहेंगे नए उम्र के हस्ताक्षरों को, जो आज की डेट में साहित्य को, हिंदी साहित्य को, उर्दू साहित्य को जो जगमगा रहे हैं और प्रकाशवान कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सरसून को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।